त्रिविधा है। केवला भक्ति है और प्रधानीभूता भक्ति है और गुणीभूता भक्ति है। तो अत्र भवतानुदितप्रायम् इत्यादिना तथात्माद्धा न साम्यति इत्यन्तेन ग्रंथेन भक्तिरेव निस्तारपायत्वेन उक्तत्वेपि। यद्यपि भक्ति ही एकमात्र निस्तार का उपाय है, कहने का मतलब है कि श्री व्यासदेव के चित्त में जो अप्रसाद है, उस अप्रसाद को केवल भक्ति महारानी ही दूर कर सकती है, यह कहा गया। और इस श्लोक में भी कहा गया, यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न साम्यति। अर्थात जिस तरह से भक्ति के माध्यम से जीव का कल्याण हो सकता है, उसका चित्त संपूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रसन्न हो सकता है। जैनात्मा संप्रसीदति जैनात्मा सुप्रसीदति। जो चित्त का परम प्रसाद केवल भक्ति के अनुष्ठान से संभव है, दूसरा कोई भी मार्ग चित्त को पूर्णतया प्रसन्न नहीं कर सकता है। ज्ञान हो, कर्म हो, पैसा हो, संपत्ति हो, जो कुछ भी हो, चित्त का पूर्ण प्रसाद भक्ति के द्वारा हो सकता है, यह अभिप्राय बताया गया। तो निस्तारोपायत्वेन उक्तत्वेपि तस्याः त्रैविध्यम दृश्यते। भक्ति तीन तरह की है, केवला भक्ति, केवलत्वम, प्राधान्यम, गुणभावश्च। ऐसा कहने के बाद श्री चक्रवर्तीपाद पंचम अध्याय में एवं षष्ठ अध्याय में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया, उनका उल्लेख करते हुए श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादिषु अहम पुरातीत भवे इत्यादिषु च केवलत्वम। काली प्रसाद जी, ये दो श्लोकों का अगर आप उच्चारण करें तो अच्छा रहेगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम अहम पुरातीत भवे, ये पंचम अध्याय का 17वां श्लोक है और पंचम अध्याय का 23वां श्लोक है। जिनके पास ग्रंथ हो, कोई और भी हो, उच्चारण करें। गुरु जी कर रहा हूं। पंचम का 17 श्लोक, त्यक्त्वा स्वधर्मम। और याद हो तो कर दीजिए। गुरु जी याद है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपकोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूदमुष्य किम् भुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः भुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्याश्च कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव जोगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवीक्ष्यताम् शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवीक्ष्यताम्। गुरु जी प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो कह रहे हैं, यह जो श्लोक है, अर्थात इन पद्यों में जिस भक्ति का निरूपण किया गया है, क्योंकि पहला जो पद्य था, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, अर्थात अपना जो स्वधर्म वर्णाश्रमोचित धर्म का परित्याग करके वो भगवत चरण में आश्रित होता है। कहने का मतलब है, उसकी जो भक्ति है वो अमिश्रित भक्ति है। उस भक्ति में ज्ञान कर्मादि का मिश्रण सम्मिश्रण नहीं है, या उसको अपमिश्रण नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हम अपमिश्रण शब्द का प्रयोग करें तो बहुत अन्याय नहीं होगा। अर्थात भक्ति के साथ ज्ञान कर्मादि का अपमिश्रण अगर न हो, सम्मिश्रण अगर न हो, तो उसको कहते हैं केवला भक्ति, यानी शुद्धा भक्ति।
उस भक्ति का प्रतिपादन त्यक्त्वा स्वधर्मम इत्यादि श्लोकों में कहा गया। और अहम पुरातीत भवे भवम मुने, तो श्री नारद महर्षि कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में जो दासी पुत्र के रूप में था एवं हमको भगवान की कृपा से संत जनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और उस समय मेरे द्वारा जो भक्ति हो पा रही थी वह भी भक्ति शुद्ध भक्ति थी, वह भी केवल भक्ति थी। अहम पुरातीत भवे भवम इत्यादि च केवलत्वम। लेकिन यह जो भक्ति है, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च इत्यादिषु प्राधान्यम। क्यों? इस श्लोक में क्या कहा गया? कुर्बाणा यत्र कर्माणि, अर्थात जिस अवस्था में मनुष्य या भक्त लोग क्या करते हैं, कर्माणि कुर्बाणा, कर्म करते हुए गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च, कृष्णस्य गुणनामानि गृणन्ति स्मरन्ति एवं भगवत शिक्षया असकृत ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब है कर्म तो करते हैं वो, लेकिन यहाँ जो कुर्बाणा यत्र कर्माणि, देखिए यहाँ कर्म करने की भी बात कही जा रही है और गृणन्ति गुणनामानि अर्थात भगवान के नाम एवं गुणों का कीर्तन की बात भी कही जा रही है। लेकिन कर्म का अप्राधान्य एवं भक्ति का प्राधान्य इसलिए पता चलता है, श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या में ऐसा कहे हैं शायद, कि कुर्बाणा यह जो सानच प्रत्यय है, अर्थात यह कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के कारण, अर्थात जहाँ कृत प्रत्यय और तिंगंत अर्थात कृदंत शब्द और तिंगंत शब्द का प्रयोग हो, वहाँ कृदंत शब्द का जो अर्थ होता है वो गौण हो जाता है। जैसे रामः गच्छन् वदति या रामः भुञ्जानः पश्यति, तो वहाँ कृदंत शब्द की अप्रधानता यानी कृदंत पदार्थ का की अप्राधान्य एवं तिंगंत का जो अर्थ है वह प्रधान होता है। तो इस श्लोक में कहा गया कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि, अर्थात कर्माणि कुर्बाणा गुणनामानि गृणन्ति, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का वे उच्चारण करते हैं अर्थात कीर्तन करते हैं। तो ये तिंगंत अर्थ अर्थात कहने का मतलब है उनका कर्म गुण है, अर्थात कर्म वहाँ गौण हो गया है और भक्ति वहाँ मुख्य हो गई है। तो इस तरह की जो उक्तियां हैं, इस तरह के जो पद्य हैं, कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च इत्यादिषु प्राधान्यम, अर्थात इस तरह की बात जहाँ बताई गई है वहाँ पर भक्ति के प्राधान्य का अवगम होता है, भक्ति के प्राधान्य का बोध होता है। आप लोगों को कहीं लगे तो आप लोग मुझे रोक लीजिएगा, कहीं कुछ ज़्यादा आप कुछ सजेस्ट करना चाहें या कुछ ऐसा हो तो हमको रोक लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो पद्य हैं कुर्बाणा यत्र कर्माणि, यहाँ भक्ति के प्राधान्य की बात कही गई है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम, इस पद्य में भक्ति के गुणीभूत भक्ति की बात कही गई है। क्यों? यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं और कर्म के अधीन ज्ञान उत्पन्न होता है, निष्काम कर्म के अधीन या भगवत अर्पित कर्म के द्वारा। और वो कर्म कैसा है, वो ज्ञान कैसा है? भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग के द्वारा समन्वित जो कर्म या ज्ञान है। कहने का मतलब है यहाँ भक्ति जो है वो गुणीभूता भक्ति है, यहाँ कर्म का प्राधान्य है और ज्ञान का प्राधान्य है।
तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रसंग में, इन 2 अध्यायों में, यद्यपि श्री नारद महर्षि ने व्यासदेव को मुख्य भक्ति का उपदेश किया है, क्योंकि मूल तो बात यही थी कि श्री व्यासदेव के जितने भी ग्रंथ या उनकी जितनी भी कृतियां हैं, उनमें भक्ति का वर्णन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भक्ति अप्रधान रूप से प्रतिपादित है। और उसी में संशोधन करके श्री नारद महर्षि कहना चाहते हैं कि हे व्यासदेव, आप सर्वज्ञ हैं, आप भगवान के अवतार हैं, लेकिन आपने यह थोड़ी सी कमी रह गई है आपकी चेष्टा में कि आपने भगवान के भक्ति को प्रधानता आपने नहीं दी है, अर्थात प्रधानीभूत भक्ति का आपने निरूपण नहीं किया है। यही थोड़ी सी कमजोरी रह गई है, इसको आप कृपा करके सुधार लीजिए। यही तो नारद महर्षि का उपदेश था। तो यद्यपि श्री नारद महर्षि के उपदेश में शुद्ध प्रधानीभूत भक्ति या शुद्ध भक्ति की बात कही गई है, फिर भी चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इस प्रकरण में प्रसंगतः बात को समझाने के लिए श्री नारद महर्षि ने त्रिविध भक्ति का उल्लेख किया है, अर्थात प्रसंगतः त्रिविध भक्ति की बात आई है। केवल भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति। कल हम लोग श्रवण किए। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। ये कह रहा था कि ये तो भगवान नारद यमादभिर योग पथ और मुकुंद सेवया दोनों के आचार्य रहे हैं। इन्होंने तो बड़ी आसानी से दोनों के बारे में कह दिया इकट्ठा। तो दोनों के दुश्मन काम और लोभ हैं। दुहकह काम क्रोध रिपु आही। तो इनकी वास्तविक स्थिति आंतरिक में यमादि योग भीर पथ वालों को कैसे ये परेशान करता है और कैसे भगवत भक्त के नजदीक जाने में ये डरता है, इस विषय को थोड़ा प्रकाश मिल जाता तो थोड़ा शायद और बढ़िया लगता। ठीक है। तो जिस श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यमादिभिर योग पथैहि काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न साम्यति। इस श्लोक का अभिप्राय यह हुआ, इसका अन्वय थोड़ा सा आप देख लीजिए। अन्वय ऐसा है, काम लोभ हतः, काम के द्वारा एवं लोभ के द्वारा जिसका हत हुआ है, ऐसा जो आत्मा, अर्थात आत्मा का मतलब बुद्धि हो, चित्त हो, उसका मन है, या उसका आत्म शब्द का तो बहुत अर्थ है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त काम एवं लोभ के द्वारा, काम लोभ मतलब जितने भी दुर्गुण है, काम क्रोधादि के द्वारा जिसका चित्त ना हत हुआ है, जो बुद्धि अर्थात आहत हुआ है, अर्थात आक्रांत हुई है जो बुद्धि। तो काम लोभ हतः आत्मा मुकुंद सेवया यद्वत्, मुकुंद सेवा के द्वारा यद्वत् साम्यति, भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा जिस तरह से शांत होता है। कैसे ना, औद्धा, औद्धा का मतलब है साक्षात, अर्थात भगवान की भक्ति करने वालों को अन्यान्य मार्ग का अनुसरण नहीं करना पड़ता है। भक्ति करने वाले को यह आवश्यक नहीं है कि वो योग का अनुष्ठान करें, ज्ञान का अनुष्ठान करें, कर्म का अनुष्ठान करें, यह आवश्यक नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि मुकुंद सेवया यद्वत्, यत् मतलब न जैसे, जिस प्रकार से मुकुंद सेवा के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा आत्मा औद्धा साम्यति, साक्षात साम्यति, कहने का मतलब है साधनांतर की वहां अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा क्या है? साधनांतर की उपेक्षा है। साधनांतर अगर न हो तो वो बहुत अच्छी स्थिति है। तो कहते हैं औद्धा मुकुंद सेवया यद्वत् साम्यति
तथा यमादि भी योग पथई न साम्यति, अर्थात यम नियमादि, आसन प्राणायाम आदि कहिए, ज्ञान कहिए, निष्काम कर्म कहिए, उन मार्गों के द्वारा चित्त की शांति उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से मुकुंद सेवा के द्वारा। इस श्लोक की व्याख्या के समय हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, यहाँ जो यमादि भी कहा गया है, यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद यह कह रहे थे कि यमादि के द्वारा चित्त की शांति, चित्त का प्रसाद, आत्मा का शांति, आत्म शांति यानी बुद्धि की, चित्त की शांति नहीं होती है। यहाँ जो यमादि कहा गया वो भी भक्ति मिश्रित यमादि, अर्थात ये ऐसे यमादि नहीं है, अर्थात भक्ति शून्य जो यमादि है उनके द्वारा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन भक्ति मिश्रित जो यमादि हैं उनके द्वारा भी चित्त की शुद्धि यानी चित्त की शांति, चित्त का प्रसाद उतनी जल्दी से या उतना साक्षात, उतने अच्छे ढंग से नहीं होता है मुकुंद सेवा के द्वारा चित्त का प्रसाद जैसे साक्षात होता है। कैसा चित्त? न काम लोभ हतः। हम लोग जानते हैं संसार में जितने भी जीव हैं, हमारे जैसे जीव अनंत हैं, तो प्रत्येक जीव का चित्त काम क्रोधादि के द्वारा सब समय हत रहता है। काम क्रोधादि के द्वारा उसका चित्त हमेशा व्याकुल रहता है। इसको कहने की जरूरत नहीं है, शास्त्र में सब समय यह बात कही जाती है, हम लोगों का अनुभव भी है। हम लोगों का चित्त हमेशा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के द्वारा व्याकुल रहता है। तो इस चित्त को शांत करना है। इस चित्त को शांत करने के लिए मुकुंद सेवा यानी भक्ति जिस तरह से अत्यंत बलवान एक साधन है, बलिष्ठ साधन है, जिसके द्वारा साक्षात चित्त की शांति होती है, उस तरह से यमादि योग पथ के द्वारा नहीं होता है। तो पता नहीं आपका जो प्रश्न था मैं उसको कह पाया कि नहीं, तो अगर और भी कुछ आपको इसमें कहना हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका यही प्रश्न था या और कुछ था। अवनिंद्र जी। जी प्रणाम। हम जैसे इन दोनों तरह के उदाहरण स्वरूप कोई चरित्र मिले जिससे कुछ आदमी समझ पाए। देखिए कि चरित्र तो सबसे बढ़िया चरित्र तो व्यासदेव भगवान हैं, तो उनके यहाँ ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, कर्म की कोई कमी नहीं थी, योग की कोई कमी नहीं थी, तो इतना करने के बावजूद उनका चित्त इतना अशांत था। और दूसरी बात, आधुनिक समाज में आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग कितने चाहे पैसे वाले हों, योग सिद्धि वाले हों, तो अशांत रहते हैं। बड़े बड़े तथाकथित जो योगी होते हैं, आजकल समाज में जिनको बड़े योगी के रूप में मान्यता दी जाती है, उनको भी अपने को शांत करने के लिए बड़े बड़े बिजनेस हाउस शुरू करने पड़ते हैं, बड़े बड़े धंधे करने पड़ते हैं। और भक्तों को देखिए, भक्तों को देखने से ही पता चल जाता है कितने शांत हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, साधना में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरे में योग्यता है तो मैं कुछ आगे करके और कुछ करूं, और कुछ धन उपार्जन करने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या देश कल्याण के लिए, इस तरह की भावना नहीं आती है भक्तों में। आपने देख लिया है उसको। तो कहने का मतलब है भक्ति चित्त को शांत कर देती है, अर्थात आपको सांसारिक जो जिसको सांसारिक उन्नति कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं या प्रतिष्ठा कहते हैं, वो सब के प्रति आपको विमुख करा देगी भक्ति। लेकिन अन्य मार्ग में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने योगियों को देखा, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, यमादिभिर योग पथैहि कामलोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति
तो यह तो श्लोक का अर्थ है। अभी हम श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका अध्ययन कर रहे थे। कहने का मतलब है, यद्यपि श्री नारद महर्षि व्यासदेव भगवान को शुद्ध भक्ति का, केवल भक्ति का, प्रधानीभूत भक्ति का उपदेश करने के लिए आए हैं, फिर भी प्रसंगतः उनकी उक्ति में 3 तरह की भक्ति का उल्लेख है, अर्थात प्रसंगतः ऐसा कहा गया है। तो उसमें जो प्रधानीभूत भक्ति है, तत्र केवलत्वे, जब शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान होता है, भक्ति जब केवला होती है, केवला का मतलब ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित होती है भक्ति, ऐसी भक्ति करने वाला व्यक्ति अगर निष्काम अधिकारी हो जाता हो, शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करता है और वो निष्काम है, अर्थात उसके चित्त में कोई वासना नहीं है, विषय वासना नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति की जो भक्ति है केवल भक्ति, उस भक्ति को अनन्य भक्ति कहा जाता है, शुद्ध भक्ति कहा जाता है, निर्गुण भक्ति कहा जाता है, उत्तम भक्ति कहा जाता है और अकिंचन भक्ति कहा जाता है, इत्यादि नामनी अभिधीयते। और इस भक्ति का क्या परिणाम होता है, ऐसी भक्ति का अनुष्ठान करने से क्या होता है ना, प्रेम फला भवति, इस भक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति उसका प्रेम होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं इस संसार में हम लोगों को जो कष्ट मिलता है वो क्यों मिलता है, प्रेम के कारण ही मिलता है। हम विषय से प्रेम करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा से प्रेम करते हैं, अपने पैसे से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उसके चलते हम लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। हर पग पर हम लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन यही प्रेम और भगवान के लिए हो जाए तो फिर सांसारिक जो कष्ट हम प्राप्त कर रहे हैं वह कष्ट हमको नहीं प्राप्त होगा। और ये सबसे ऊंची स्थिति है जीव का कि वो भगवान से प्रेम करे। क्या है वो, गोस्वामी जी को उसको आप सुना सकते हैं। विषय में जैसी प्रीति है वैसी प्रीति भगवान के चरण में हमारा हो जाए, तो कहने का मतलब ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो। जय सिया राम, प्रणाम। एक दोहा लास्ट में गोस्वामी जी ने स्मरण कराया है, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। सादर प्रणाम। जय सिया राम। ये सर्वोच्च प्रार्थना है भगवान के प्रति, ये सर्वोच्च प्रार्थना है कि आपके प्रति हमको प्रेम हो जाए। और कितना उदाहरण, सुंदर उदाहरण देकर के श्री गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि कामी पुरुष हमेशा नारी की चिंता करते रहता है, तो काम ही नारी प्यारी जिमी, उसके चित्त में नारी के प्रति जो सम्मान रहता है या उसको प्राप्त करने के लिए जो व्याकुलता रहता है। लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तो लोभी व्यक्ति जैसे हमेशा अपने पैसे का हिसाब करते रहता है और आगे कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ बाकी है, किसके वहां से लेना है, तो उसी तरह से तो लोभी व्यक्ति का पैसे के प्रति जिस तरह की प्रीति होती है, भगवान हे प्राणनाथ, हे 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 जानकी वल्लभ, आपके चरणों में हमको वैसा प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जब केवल भक्ति का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति निष्काम होता है तो अपने आप भगवान के प्रति उसके प्रेम का उत्पत्ति हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो यह केवल भक्ति का फल है। आगे कह रहे हैं प्राधान्य, लेकिन अगर भक्ति प्रधानीभूता भक्ति हो, प्रधानीभूता भक्ति का मतलब है कि वह दैनंदिन जीवन में
ज्ञान कर्मादि का भी अनुष्ठान करता है और भक्ति का भी अनुष्ठान करता है, लेकिन उसकी भक्ति की जो मात्रा है और भक्ति की जो गाढ़ता है, वह कर्म के प्रति जो गाढ़ता है, कर्म के प्रति जितनी आसक्ति है उससे ज्यादा आसक्ति है भक्ति के प्रति, और कर्म जितनी मात्रा में करता है उससे अधिक मात्रा में वो भक्ति करता है। कर्म ज्ञान आदि के प्रति या उसके कर्म ज्ञान आदि जितने गाढ़ होते हैं उससे ज्यादा उसकी भक्ति में गाढ़ता है, और कर्म एवं ज्ञान की उसकी मात्रा जितनी होती है उससे ज्यादा मात्रा भक्ति की होती है। ऐसा भी कुछ लोग हैं। पहली वाली जो भक्ति है शुद्ध भक्ति, वो तो है कि वो भक्ति ज्ञान कर्मादि से मिश्रित नहीं है, अर्थात वो केवल भक्ति का ही अनुष्ठान करता है। वो न कर्म का अनुष्ठान करता है न ज्ञान का अनुष्ठान करता है, वो केवल भक्ति का अनुष्ठान करता है। और भक्ति के लिए जो जो चाहिए, भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए कोई ज्ञान चाहिए तो उस ज्ञान की वो चर्चा भले करता है, भक्ति के लिए कोई कर्म उसको करना है तो उसको भले करता है, लेकिन वह भक्ति के लिए वो सब करता है तो वह शुद्ध भक्ति है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, वे वर्णाश्रमोचित कर्म करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना घर का काम करते हैं, ऐसा करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो उनकी भक्ति कर्म, उनके कर्म से गाढ़ होती है, उनके ज्ञान से भी भक्ति गाढ़ होती है, और मात्रा में भी उनकी कर्म एवं ज्ञान की मात्रा से उनकी भक्ति की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी जो भक्ति है इसको कहा जाता है प्रधानीभूता भक्ति। वो प्रधानीभूता भक्ति कर्म मिश्रा हो सकती है, ज्ञान मिश्रा हो सकती है, योग मिश्रा हो सकती है, या कर्म ज्ञान योग मिश्रा भी हो सकती है। तो ऐसी जो भक्ति है, ऐसी भक्ति को करने वाला व्यक्ति अगर शांताधिकारी है, शांताधिकारी का मतलब है भगवान की भक्ति वह करता है, लेकिन भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित करके नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थात भगवान को भोग लगाना, भगवान को अलंकृत करना, भगवान को पुष्पहार पहनाना, सब कुछ करते हैं, लेकिन और भगवान का ध्यान करते हैं। शांत भक्त लोग ज़्यादा उनका मुख्य जो भक्ति का आयाम है वो ध्यान है, अर्थात निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के रूप के गुण की लीलाओं का ध्यान करते हैं। लेकिन ये लोग भगवान के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं। संबंध बनाने का मतलब है कि भगवान को अपना पुत्र नहीं मानते हैं, भगवान को अपना सखा नहीं मानते हैं, भगवान को अपना कांत नहीं मानते हैं, भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते हैं। केवल इतना ही मानते हैं कि भगवान इस जगत के मालिक हैं, इस जगत को सृष्टि करने वाले हैं, इस जगत को पालक हैं, इस जगत के संहारक हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ तत्व संसार में हैं। लेकिन उनके साथ कोई संबंध स्थापित न करके जो लोग भक्ति करते हैं वे लोग हैं शांत भक्त। कहने का मतलब है तो ऐसे लोग जिनकी भक्ति तो प्रधानीभूता है, यानी कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा या योग मिश्रा है, और ऐसे लोग जब शांताधिकारी होते हैं तो उनको क्या फल मिलता है? उनकी भक्ति का फल क्या है? उनकी भक्ति का फल है रति, एवं किसी किसी भक्त का, ऐसे शांताधिकारी का की भक्ति का फल है मोक्ष फलापि भवति। कहने का मतलब है प्रधानीभूत भक्ति का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के चित्त में अगर भगवान के प्रति कोई संबंध ज्ञान पूर्वक या संबंध प्रतिष्ठा पूर्वक भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो शांत भक्त हैं उनकी भक्ति का फल प्रेम नहीं हो पाता है, अर्थात प्रेम तक उनकी भक्ति नहीं पहुंच पाती है। तो उनकी भक्ति केवल भाव तक यानी रति तक रह जाती है। एवं किसी किसी शांत भक्त को भगवान मोक्ष भी प्रदान करते हैं। उनको मोक्ष भले मिल जाए, उनको रति भले मिल जाए, लेकिन भगवान के प्रति वह प्रेम नहीं होता है।
कहने का मतलब यह है, भक्ति में भक्ति का पूर्ण सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना अत्यावश्यक है। एक लौकिक उदाहरण देकर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे गांव में कोई लड़का, बहुत होनहार लड़का है, वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, और उसका आचरण भी बहुत अच्छा है, वो सभी को सम्मान करता है, अत्यंत भद्र है, तो उसके प्रति हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया। हम उस लड़के को अपने दिल से खूब चाहते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, कहीं जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में थोड़ा बढ़ाई करके कहते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, इत्यादि इत्यादि करते हैं। तो यह हमारा उसके प्रति शांत भाव है। कहने का मतलब उसके साथ हम संबंध प्रतिष्ठापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस बच्चे का जो पिता माता है, या उसकी कोई बहन है, या उसका कोई छोटा भाई है, तो उसको जितना सुख मिलता है उस होनहार लड़के से, उतना सुख इस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। यद्यपि इस व्यक्ति के मन में भी उसके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है, बड़ा स्नेह है, बड़ा सम्मान है, लेकिन परिवार वालों को जो सुख मिलता है वह सुख इसको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उसके साथ उसका संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, और उस व्यक्ति उसके परिवारजनों का उस लड़के के प्रति संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए उसका सुख उनको मिलता है। अब बात है यह है कि उस लड़के के प्रति परिवारजनों का जो संबंध है, वह संबंध तो दूसरे लोग स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो तो अपने पिता माता का लड़का है। तो गांव का दूसरा व्यक्ति उसको कैसे अपना पुत्र मानेगा, और मानेगा तो कितना मानेगा, क्योंकि और कितने का वो पुत्र होगा। अगर गांव के 50 लोग उसको पुत्र मानने लगे तो समस्या में पड़ जाएगा। तो इसलिए लौकिक जो व्यवहार है उसमें इस तरह के संबंध को स्थापित करना थोड़ा सा असंभव है, और उस संबंध का फल नहीं मिल पाता है। लेकिन चित्त जगत में, भक्ति जगत में ऐसी बात नहीं है। भक्ति जगत में भगवान को पुत्र मानना, भगवान को स्वामी मानना, भगवान को सखा मानना, यह संभव है। और दूसरी बात यह है कि भगवान क्योंकि सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के जो भाव है, जो संबंध है, उसका वो आदर करके तदनुरूप व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं। यद्यपि लौकिक व्यवहार में संभव नहीं है। उसको हमने देखा, अभी जो हम लोग ब्रह्म मोहन लीला का श्रवण कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे ही हुआ है। क्योंकि सभी गोपियों ने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा, तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, इसलिए सभी के घर में 1 साल तक उनके पुत्र बन करके वे उनको पुत्र सुख देते, संतान सुख देते रहे। सब गायों ने यह सोचा कि भगवान को हम दूध पिलाएं, हम स्तन्यपान कराएं, तो गायों की जो भावना है, गौओं की जो भावना है, उस भावना का भगवान ने आदर किया। कहने का मतलब है कि जब हम भगवान के साथ, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, तो संबंध स्थापन करके भक्ति करने में ज़्यादा सुख है, तो उसका फल प्रेम होगा। लेकिन जो शांत भक्त हैं, जो संबंध स्थापन नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उनकी भक्ति का फल रति तक एवं मोक्ष तक रह जाता है। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, प्राधान्य कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा इत्यादि नामनी भक्ति शांताधिकारिण रति फला कस्यचित मोक्ष फलापि भवति। ये तो हो गया प्रधानीभूत भक्ति। लेकिन इस प्रधानीभूत भक्ति को करने वाले जो व्यक्ति है, वो अगर शांताधिकारी न हो करके
दूसरा अधिकारी होता है तो उसको प्रेम फल प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है उसका विवरण आगे देते हैं। दास्यादि भाववत साधु संगवसात कस्यचित दास्यादि अभिलाषिनः भक्तेः अति प्राधान्ये सति ऐश्वर्य प्रधान दास्यादि भाव प्रदा प्रेम फलापि भवति। देखिए, जो प्रधानीभूता भक्ति जो शांताधिकारी को मोक्ष तक ही दे पाती थी या रति तक दे पाती थी, वही भक्ति महारानी जब दास्यादि अभिलाषी को, अर्थात जब भक्त भगवान की दासता का अभिलाष करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो ये कब होता है? कहते हैं श्री चक्रवर्तीपाद कि दासादि भाववत साधु संगवसात। यह बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर में बैठ करके भक्ति करते हैं और भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करते हैं, हम शांति से भक्ति करते हैं, लेकिन उससे हमको भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जब हम किसी साधु संग में जाते हैं, और कैसा साधु, जिस तरह का साधु हो, वो साधु अगर दास्य भाव प्रधान साधु है, अर्थात दास्यादि भाववत साधु संगवसात, ऐसे साधु का हम संग करते हैं जिस साधु के हृदय में भगवान के प्रति दास्य भक्ति है। ऐसे साधु का अगर हम संग करते हैं तो हमारे हृदय में भी दास्य भाव का उदय हो जाता है। दास्यादि भाववत साधु संगवसात कस्यचित दास्याभिलाषिणः, अर्थात दास्य भक्ति करने वाले साधु के संग करेंगे और संग करते हुए यह कामना करेंगे कि इन महाराज के पास, ये इन साधु के हृदय में भगवान के प्रति जिस तरह के दास्य भाव है, वह दास्य भाव भगवान की कृपा से हमारे हृदय में विकसित हो। इस तरह का जब वो कामना करता है वह व्यक्ति, दास्यादि अभिलाषिणः भक्ति ही अति प्राधान्य सती ऐश्वर्य प्रधान दास्यादि भाव प्रदा, तो वह जो भक्ति उनकी होती है दास्यादि भाव को उसके हृदय में उत्पन्न कराती है। और ऐश्वर्य प्रधान दास्यादि, क्योंकि दास्य भक्ति में ऐश्वर्य का प्राधान्य रहता है। क्योंकि हम भगवान की दासता क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान परमेश्वर हैं, भगवान महेश्वर हैं, तो इसलिए ऐश्वर्य प्रधान अर्थात ऐश्वर्य भाव उसमें रहता है। तो ऐसा जो दास्यादि भाव उसके हृदय में प्राप्त होता है और वो भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान को वो आराध्य मानता है, भगवान के साथ सेव्य सेवक भाव संबंध को उसने स्थापित कर लिया है, और भगवान की जब भक्ति करता है तो उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर दास्यादि भाव संगवसात, यहाँ दास्यादि भाव कह करके सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कोई भी भाव जब भाव विशिष्ट जो साधु हैं उनके संग से उसी तरह के भाव उसके साधक के हृदय में उदित होते हैं, और उस भाव के परिपुष्ट होने से, उस भाव के उदय होने से वह भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। दास्यादि भाववत साधु संगवसात कस्यचित दास्याद्यभिलाषिणः भक्तेः अति प्राधान्ये सति ऐश्वर्य प्रधान दास्यादि भाव प्रदा प्रेम फलापि भवति। तो कहने का मतलब है कि जो केवल भक्ति उसका फल भी प्रेम है, और जो प्रधानीभूता भक्ति है उसका भी फल, यदि संबंध स्थापित करके भगवान के प्रति वो भक्ति अनुष्ठित होती है, अर्थात वो अगर शांत भक्ति नहीं है तो ऐसी जो प्रधान भक्ति है वह भी प्रेम फल को प्रदान कर सकती है। लेकिन उस प्रेम में, इस प्रेम में थोड़ा तारतम्य रह सकता है। जैसे हमारे प्रभु जी, हरिप्रिय प्रभु जी सुबह बता रहे थे कि श्री सुखदेव गोस्वामी के अंतर में भी भक्ति है और श्री व्यासदेव के अंतर में भी भक्ति है,
अन्य अन्य ऋषि महर्षियों के अंतर में भी भक्ति है, लेकिन उसमें तारतम्य है। उस तारतम्य का विवेचन हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों को प्रेम भक्ति प्राप्त है, यह बहुत बड़ी बात है। अर्थात जो शुद्ध भक्ति है उसके द्वारा प्रेम प्राप्त हो सकता है, और जो प्रधानीभूत भक्ति है उसके द्वारा भी प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का उपासना आदि करते हैं, तो हमारी भक्ति क्या भक्ति है? अर्थात इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम ये सब कथा श्रवण करने का तो यही अभिप्राय है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न हो और हम भगवान के चरण में हम भक्त हो पाए, यह प्रयोजन है। तो कहने का मतलब है, जैसे हम लोगों की भक्ति जो है वो क्या भक्ति है? तो जो लोग, हम लोग घर गृहस्थी में हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो हम लोगों की भक्ति तो शुद्ध भक्ति नहीं है, केवल भक्ति नहीं है, ये तो निश्चित है। तो ठीक है, केवल भक्ति नहीं हो, लेकिन प्रधानीभूत भक्ति तो होना चाहिए। तो प्रधानीभूत भक्ति का मतलब है कि हमारी निष्ठा हमारे कर्मों के प्रति, हमारी पदवी के प्रति, हमारे संसार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति जितनी है, उससे अधिक निष्ठा अगर हमारी भक्ति में हो और उसकी मात्रा भी उससे अधिक हो। मात्रा का मतलब है हम कर्म में, घर गृहस्थी में जितना समय देते हैं उससे ज़्यादा समय अगर भक्ति में दे पाएंगे, तभी संभव है कि हमारी भक्ति प्रधानीभूत भक्ति हो। तो उस भक्ति का फल अगर हम संबंध बना करके भगवान के साथ वो भक्ति करें, भगवान के प्रति वह भक्ति करें, तब हमको भी प्रेम फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह भी भक्ति अत्यंत जटिल है, यह सहज नहीं है। हम लोगों में से जैसे जो लोग समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, घर गृहस्थी में हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। कितना करते हैं? 1 घंटा कथा श्रवण करते हैं शाम को, या सुबह एक बार स्नान वान करके भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं या सेवा करते हैं। तो वो ज़्यादा कितना घंटा होगा? 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करते हैं। लेकिन उसके बाद सारा दिन तो हमारा कर्म में जाता है, या संसार में जाता है, या देश विदेश की खबर में, या क्या सोसाइटी में होता है उसमें जाता है। तो ऐसा करते करते, सारा दिन व्यतीत करते करते हम लोगों की भक्ति परिपुष्ट नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि प्रधानीभूत भक्ति नहीं हो पाती है। तो हम लोगों की भक्ति शुद्ध गुणीभूत भक्ति हो पाती है। अब चक्रवर्तीपाद इस गुणीभूत भक्ति में, गुणीभूत भक्ति का मतलब है हमारा कर्म हमारी भक्ति से अधिक हो जाता है, भक्ति हमारी बहुत कम होती है और हमारा कर्म ज्यादा हो जाता है। श्री चक्रवर्तीपाद इसी गुणीभूत भक्ति के बारे में आगे कह रहे हैं, गुण भावेतु स्वीयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति कर्म ज्ञान योगादीनां तया विना प्रतिस्व फलम सम्यक साधयितुम असमर्थानां तत्र साहाय्य मात्रम कुर्वती स्वयं तटस्थेव भवति। अर्थात जब भक्ति गुणीभूत भक्ति होती है, अर्थात कर्म ज्ञान जब हावी हो जाते हैं भक्ति के ऊपर, तो उस भक्ति को भक्ति नहीं कहा जाता है। जैसे कोई चावल में, 1 किलो चावल में 2-4 उड़द का सम्मिश्रण हो जाए, तो उस उड़द को फिर उड़द नहीं कहते हैं, वो पूरा चावल ही कहा जाता है। अलग से कोई नहीं कहता है कि उड़द है या कोई और दाल है। 1-2 दाल के दाने का अगर उसमें मिश्रण हो जाता है तो उसको ये नहीं कहते हैं कि उसको चावल नहीं कहते हैं, क्योंकि उस चावल का प्राधान्य है। तो इसलिए हम लोगों की जो भक्ति है, जो थोड़ी बहुत 1 घंटा 2 घंटा या करते हैं, तो वो भक्ति नहीं कह जाती है। अर्थात क्योंकि ज्ञान उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है या कर्म उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है, तो वो गुणी भाव है। तो स्वीयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति, कहने का मतलब है जब भक्ति गुणीभूत भक्ति हो जाती है तो वो भक्ति अपना स्वरूप को, अपना नाम को भी भुला देती है। अर्थात वो भक्ति अपने को भक्ति कहने में प्रसन्न नहीं होती है। अर्थात वो भक्ति, उस तरह की भक्ति नहीं चाहती है कि हमको कोई
पहचाने कि हम भक्ति हैं। तो गुणी भावे तो स्वयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति, अपने नाम को और अपने फल को भी प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि भक्ति का फल तो प्रेम है। तो वह भक्ति वह फल प्रेम फल नहीं दे पाती है और अपना नाम भी प्रकाशित नहीं करती है, क्योंकि उस तरह की भक्ति को लोग भक्ति नहीं कहते हैं, उसको कर्म ज्ञान आदि शब्द से व्यवहार करते हैं। गुण भावे तो स्वयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति। राधेश्याम महाराज, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद महाराज। महाराज पचारथिली हाँ, पूछा था आपका ये गृहस्थों में नौकरी चाकरी में रह के आपका प्रधानीभूता भक्ति तो पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है क्या, केवला भक्ति पॉसिबल है क्या ना? वो एक्सक्लूसिवली एक बार और कहिए। माने गृहस्थ और नौकरी चाकरी में रहते हुए हाँ, प्रधानी भक्ति तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये केवला भक्ति पॉसिबल हो सकता है क्या गृहस्थ और गृहस्थ आदमी के लिए? अच्छा, नहीं, पहले अभी जैसे हम गृहस्थ हैं, पहले हम प्रधानीभूत में उन्नीत होने की कोशिश करें, क्योंकि गृहस्थ की जो भक्ति होती है वह सामान्यतः गुणीभूत भक्ति होती है। और पहले हम यह कोशिश करें कि हम प्रधानीभूत भक्ति को प्राप्त करें। प्रधानीभूत भक्ति को प्राप्त करते करते भगवान की कृपा से हमको वह आलोक भी दिख जाएगा, अर्थात वह प्रकाश हमको सामने दिखेगा कि हम कैसे केवल भक्ति का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अगर हम प्रधानीभूत भक्ति में उन्नीत हो गए हैं तो वहां से हम केवला भक्ति में जा सकते हैं भगवान की कृपा से। अगर हमारे हृदय में कामना रहे, भगवान उसका रास्ता निकाल देते हैं, वो गृहस्थ नहीं रहता है। प्रधानीभूत भक्ति की प्राप्ति होने के बाद उसके हृदय में जब केवल भक्ति की कामना रहती है, भगवान उसका हाथ पकड़ करके उसको ले जाते हैं केवल भक्ति कैसे होता है। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतस्सास्ते सहसट सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम। देखिए, जो अम्बरीश महाराज जी की भक्ति है, वो केवल गृहस्थ ही नहीं थे, वो एक राज्य का शासन करता भी थे, लेकिन शायद कोई नहीं कहेगा कि उनकी भक्ति केवल भक्ति नहीं थी। तो इस तरह से तो अभी जो गृहस्थाश्रम में हम लोग हैं, हम लोगों की गुणीभूत भक्ति है। हम लोग भगवान के चरणों में, संत जनों के चरणों में प्रार्थना करें हमारी भक्ति प्रधानीभूत भक्ति हो। और प्रधानीभूत भक्ति होने के बाद अगर हमारे चित्त में कामना हो कि हमारी भक्ति केवला भक्ति हो, तो भगवान उसको उसके हाथ, दोनों हाथ पकड़ करके उसको खींच लेकर के एकदम पहुंचा देते हैं ऐसी जगह पर, वो केवली भक्ति को प्राप्त करके वो जीवन उसका कृतकृत्य हो जाता है। यही हमको समझ में आ रहा है। किसी को और अगर कुछ कहना हो, या जिनको अनुभव ज़्यादा है, जो लोग जो लोग भक्ति का ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा संभव है। गुण भावे तो स्वीयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति कर्म ज्ञान योगादीनाम तया बिना प्रतिस्व फलम। अर्थात कर्म, ये गुणीभूत भक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जितने कर्म ज्ञान आदि मार्ग हैं, जब तक भक्ति महारानी की इनके ऊपर कृपा नहीं होती है, वे प्रतिस्व फल नहीं दे पाते हैं। प्रतिस्व फल का मतलब व्यक्तिगत फल, कर्म का जो फल है, ज्ञान का जो फल है, योग का जो फल है, वह फल देने में वे साधन, वे मार्ग असमर्थ हैं, जब तक उनके साथ भक्ति महारानी का संसर्ग नहीं होता है। तो भक्ति महारानी क्या करती है? छुप करके वहां बैठती है, अपना संबंध मात्र स्थापित करती है। संबंध स्थापित करके कर्म का जो फल, वह फल दिला देती है, ज्ञान का फल दिला देती है, योग का फल दिला देती है, लेकिन अपने को छुप करके रखती है, अपना नाम प्रकाशित नहीं करती है, और अपना जो प्रभाव है, अपना जो फल है, वह भी फल नहीं देती है। गुण भावे तो स्वीयं नाम फलम च अप्रकाशयन्ति
कर्म ज्ञान योगादि नाम तया बिना, कर्म ज्ञान योगादि उसके बिना, भक्ति महारानी के बिना प्रतिस्व फलम सम्यक साधयितुम असमर्थाना, अर्थात ये प्रतिस्व फल अर्थात अपना अपना जो फल होता है वो फल देने में असमर्थ होता है। इसलिए तत्र साहाय्य मात्रम कुर्वती, अर्थात केवल वहां पर उनको सफल बनाने के लिए भक्ति महारानी वहां मदद करती है। क्योंकि भक्ति महारानी जानती है कि यह जो व्यक्ति कर्म ज्ञान का उपासना कर्म ज्ञान आदि का अनुष्ठान करता है, ये बीच बीच में मेरा भी अनुष्ठान करता है, भक्ति का भी अनुष्ठान करता है, इसलिए मेरे प्रति इसकी जो श्रद्धा है वो निष्फल नहीं होना चाहिए, और जो ज्ञान मार्ग है कर्म मार्ग है वो भी सफल हो। इसलिए भक्ति महारानी वहां छुप करके बैठ करके लुक्कायित होकर के कर्म ज्ञान आदि का फल देती है। तत्र साहाय्य मात्रम कुर्वती, स्वयं तटस्थ होकर के रहती है, अर्थात अपने को प्रकाशित नहीं करती है। तटस्थ होकर के रहना क्या मतलब है? किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होना, अर्थात मध्यस्थ होकर के रहना, छुप करके बैठना, अपने को प्रकाशित नहीं करना। स्वयं तटस्थेव भवति ततश्च भक्ति मिश्रम कर्म ज्ञानम योगश्च मोक्षम साधयति इति अतः अत्र शास्त्रे भक्ति द्विविधैव। तो ऐसी जो भक्ति, जो गुणीभूत भक्ति है, वह तो कर्म ज्ञान योग आदि के साथ मिलित होकर के मोक्ष तक भी दे देती है। अर्थात ऐसे साधक जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं या योगी हैं, वे मोक्ष तक तो प्राप्त कर लेते हैं भक्ति महारानी की कृपा से। इसलिए अत्र शास्त्रे इसलिए उस भक्ति का निरूपण इस शास्त्र में नहीं किया गया है। कहने श्री चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र में जिस भक्ति का निरूपण किया गया है वह या तो केवला भक्ति है या प्रधानीभूता भक्ति है। गुणीभूत भक्ति का निरूपण नहीं किया गया। निरूपण नहीं किया गया है का मतलब यह है कि उस भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए यहाँ प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, क्योंकि उस भक्ति का फल तो मोक्ष है, तो मोक्ष का भी यहाँ उपेक्षा की गई है। श्रीमद् भागवत शास्त्र में धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये तो विश्वविख्यात कथा बात है कि प्रशब्देन अत्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, अर्थात धर्म प्रोज्झित कैतव, श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रोज्झित कैतव धर्म का निरूपण किया गया है। अर्थात ऐसा धर्म का निरूपण किया गया है जहाँ कैतव प्रोज्झित है। कैतव का मतलब है फलाभिसंधि, प्रोज्झित है अर्थात परित्यक्त है। तो उज्जित कहने से भी काम चल सकता था, प्रोज्झित क्यों कहा गया? तो श्रीधर स्वामीपाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं प्रशब्देन अत्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, अर्थात श्रीमद् भागवत शास्त्र में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अत्यंत सात्वत संहिता है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। और यहाँ गुणीभूत भक्ति का निरूपण यद्यपि है, लेकिन उसको अनुष्ठान करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यहाँ दो तरह की भक्ति की बात कही गई है, केवल भक्ति या प्रधानीभूत भक्ति की बात कही। तो अत्र शास्त्रे भक्ति द्विविधा है, इस शास्त्र में दो तरह की भक्ति की बात कही गई है। केवला प्रधानीभूता च इति अयम सर्वम इति एतत् सर्वम नारदेन उपदिष्टः व्यास द्वादशसु स्कंधेषु प्रपंचयिष्यति, अर्थात श्री नारद महर्षि के द्वारा भगवान व्यास देव के प्रति जो उपदेश दिया गया वह तो केवल भक्ति का उपदेश दिया गया या प्रधानीभूत भक्ति का उपदेश दिया गया, और उसी उपदेश को शिरोधार्य करते हुए श्री व्यासदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में केवल दो तरह की भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए कहा जाता है, वह प्रधानीभूत भक्ति है और वह शुद्ध भक्ति है, केवलीभूत भक्ति है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं केवला प्रधानीभूत भूता च इति एतत् सर्वं नारदेन उपदिष्टः व्यासः द्वादशसु स्कंधेषु प्रपंचयिष्यति। तो श्री व्यासदेव भगवान द्वादश स्कंध में प्रधानीभूत या
केवल भक्ति या प्रधानीभूत भक्ति का निरूपण करेंगे। यमादिभिर्योग पथैः कामलोभहतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथाध्यात्मा न साम्यति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे